मामा के लड़के की शादी भी होने वाली है, वहाँ जाएंगे। हाँ सब 10 रुपए दे दो मेम साहब। ओए पीछे हट। अब मैं देती हूँ। देखना माँ कैसे मेरे पैसे उड़ा रही है। ओए तेरे बाप के पैसे हैं क्या जो ऐसे उड़ा रही है? अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बस इसकी मदद कर रही थी। मदद कर रही है लेकिन क्यों? तू कमाती है क्या पैसे? ये मेरे पैसे हैं, मैं कमाता हूँ, तो मुझसे पूछ के खर्च करेगी। लेकिन शेखर, किसी भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है ना, और तुम इस चीज के लिए मुझे मना करोगे? साहब बहुत तेज भूख लगी थी इसीलिए मांग रहा था मैं। भूख लग रही है तो तेरा ठेका ले रखा है मैंने। मेहनत कर, खुद कमा खा। और तू मदद करने का अगर इतना ही शौक है तो खुद कमा पैसे और मदद करती रहे, मेरे पैसे मत उड़ा बस। अरे बेटा, तू बहू से ऐसी बात क्यों कर रहा है? सही तो कर रही है वो बेचारी, किसी भूखे को खाना खिला रही है। माँ आप तो चुप ही रहो, सारी कहानी आपकी वजह से बिगड़ी है। देखिए साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन अपने परिवार वालों से ऐसे कौन बात करता है? वो आपकी माँ है साहब, माँ से ऐसे कौन बात करता है? अच्छा भाई एक बात बता, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है ना? इससे इंसान के चरित्र का पता चलता है ना। जी साहब, वो तो बहुत अच्छा इंसान होता है। लेकिन मेरे भाई इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बाहर वालों की मदद करने का तो बहुत शौक है, लेकिन अपने घर वालों की वो बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। बाहर वालों को तो खाना खिला देते हैं लेकिन अपनी सास को सूखी रोटियां देते हैं। पर मैंने ऐसा कब किया? और ये सारी बातें बोल के तुम मुझे टारगेट कर रहे हो ना? कल क्या तूने ऐसा, और पहले भी करते हुए आई है। तुझे क्या लगता है मैं ऑफिस काम करता हूँ तो मुझे पता नहीं कि घर पे क्या चल रहा है? बहू, बहू, हाँ माँ जी। बेटा 2 बज गई है, आज खाना नहीं बनाया? बना तो है, आलू की सब्जी और रोटी। पर बेटा आलू की सब्जी और रोटी तो रात को बनाई थी ना? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? अब रात का बचा हुआ था तो फेंकेंगे थोड़ी, आप खा लो। मैंने तो वैसे भी बाहर से पिज्जा मंगा लिया है। ठीक है बेटा, अगर बच गई थी तो मैं खा लूंगी, खाना वेस्ट तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन सूखी सब्जी ना मुझसे खाई नहीं जाती, अगर तू थोड़ी सी दाल बना देगी तो उससे खा लूंगी बेटे मैं। अरे मम्मी जी, मेरा ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मेरे से काम होगा भी नहीं। पर बेटा तू अगर दाल नहीं बनाएगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? मेरे दांत में भी दर्द है बेटा, सूखी सब्जी से मुझसे खाया नहीं जाएगा। देखो मम्मी जी, आपको खाना खाना है खाओ, मुझे ना ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझी आप? चल ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत कर, तू आराम कर ले, मैं देख लेती हूँ। मेरे भाई तुझे पता है मैंने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात क्यों करी? क्योंकि गलती मेरी माँ की भी है। क्योंकि गलत इंसान के साथ तभी होता है जब वो गलत को सहने लग जाता है। अगर मेरी माँ मुझे शुरुआत में ही बता देती तो शायद इतना कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम बर्दाश्त करने लगते हैं तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ने लगती है। देखो साक्षी, ये दिखावा करना छोड़ दो, इस दिखावे में कुछ नहीं रखा। इंसान की असली इंसानियत उसके व्यवहार से पता चली जाती है। अगर इंसान को अच्छा बनने का इतना ही शौक है तो इंसान को सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छा बनना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। क्योंकि जो इंसान अपने घर वालों के लिए अच्छा नहीं हो सकता वो दुनिया के लिए भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी अच्छाई में सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। एक और तुम्हारी सासू माँ सूखी रोटियाँ खाती हैं तुम्हारी वजह से, और दूसरी ओर तुम दिखावा कर रही हो इसे खाना खिलाने का। कोई फ़ायदा नहीं है। ले मेरे भाई, कुछ खा लियो तो। चलो माँ, इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरे शेखर, Hey you, are you stupid? Don't you have manners? Why are you throwing garbage over here? वाह, भिखारी हो क्या इंग्लिश, क्या बात है? अरे उससे तुमको क्या? तुम ये बताओ ये कूड़ा यहाँ क्यों फेंका है? कूड़ा अगर कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे? लेकिन यहाँ कूड़ेदान कहाँ है? तुझसे बड़ा कूड़ेदान यहाँ आसपास कहाँ है? तुझे कूड़ेदान समझ के हमने कूड़ा फेंक दिया। अरे एक तो कूड़ा फेंक रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती शर्म, और उसके साथ साथ हम लोग बदतमीज भी हैं। अगर तू हम जैसे बदतमीजों के मुंह लगेगा ना तो हम तेरे ये हाथ पैर तोड़ के ना यही बिठा के तुझे छोड़ देंगे, समझ गया? अरे आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। चल सुमित, वैसे भी इस जैसे भिखारी से ना हम जैसे अमीर लोग बात नहीं करा करते। चलते हैं। सॉरी सर, हमने जो आपके साथ मिसबिहेव करा वो हमें नहीं करना चाहिए था।
वी आर रियली सॉरी। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। लेकिन आप लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मेरे कहने पे। सर आपने बुलाया? हाँ, बुलाया तुम दोनों को, और अभी थोड़ी देर पहले जो तुम दोनों ने किया वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब सर? मतलब ये कि तुम दोनों ने फुटपाथ पर लेटे उस आदमी के ऊपर कूड़ा फेंका। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे उस बेचारे की कोई ना कोई मजबूरी होगी जो वहाँ पे लेटा है, और तुम्हें क्या हक बनता है किसी का ऐसे अपमान करने का? तुम दोनों पढ़े लिखे हो, कम से कम इतनी तो शर्म कर लो कि कूड़ा कहाँ फेंका जाता है कहाँ नहीं। बदतमीज कहीं के। सॉरी सर, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। देखो, माफ़ी मुझसे मत मांगो। और तुमने एक बात नोटिस करी, उसे अंग्रेज़ी भी आती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो वहाँ पे फुटपाथ पे लेटा हुआ है। सर हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, और कूड़ा भी ना हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। और हाँ, आगे से अगर किसी के साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए दिख गए तो जॉब से निकाल दूंगा। ठीक है सर। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है, इससे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो फिर आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? क्या आपका घर बार नहीं है जो आप ऐसे फुटपाथ पे लेटे रहते हैं? मेरा भी परिवार हुआ करता था, अच्छी खासी फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था, इंग्लिश का प्रोफेसर हुआ करता था मैं। लेकिन एक एक्सीडेंट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद ना घर जाने की इच्छा की, ना कुछ कमाने की, ना कुछ पाने की, इसलिए मैंने मेरा सब कुछ दान कर दिया। आई एम सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की। लेकिन किसके लिए जीऊँ? अभी तो आपने बताया कि आप अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। इस देश में अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है पढ़ने के लिए। आप उन बच्चों को विद्या का दान दे सकते हैं, और विद्या का दान बहुत बड़ा दान होता है। बच्चों के रूप में आपको एक नया परिवार मिल जाएगा, और साथ ही साथ कई बच्चों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आप ये कीजिए, इससे आपको सुकून मिलेगा। और वैसे भी हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर तो कर सकते हैं। बताएं, पढ़ाएंगे आप बच्चों को? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं अपने दूसरे चैनल के बारे में, जिसमें हम बनाते हैं फैक्ट्स वाली वीडियोस। चैनल का नाम है शेखर पंत डिकोड्स, और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाइए और चैनल पे वीडियोस को देखिए। बाकी आज की हमारी ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।